औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे और फ़लस्तीनियों पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक बड़ी मज़ेदार किस्म की नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया, थक टुट मर गई, लेकिन गुस्सा भी आ रहा था वीडियो बनाते हुए। अब ये है कि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कोई काम शुरू कर लेती हूँ जो बहुत लेंथी वाला होता है, लाइक गाजर का हलवा बनाना या कुछ इस तरह से ना, तो ना मैं बीच में फंस जाती हूँ, ना इधर की रहती हूँ ना उधर की रहती हूँ, लेकिन उसको मतलब छोड़ भी नहीं सकती, उसको कंप्लीट करना ही है, वो कंप्लीट होने पे आ ही नहीं रहा होता। यही कुछ सिस्टम मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्या था, मैं आज शामी कबाब बना रही थी जो कि मैं पहली दफ़ा बना रही थी। क्या स्टोरी है शामी कबाब की, क्या चक्कर है, क्या बात है, मैं आपको बताते चलती हूँ। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको बहुत प्यारी प्यारी बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी इंशाअल्लाह से। आपने बस एंड तक देखना है और टच में रहना है। टच में रहने के लिए, मेरे नए नए कंटेंट देखने के लिए और बड़े मज़ेदार किस्म की वीडियोस देखने के लिए, जिसके लिए हम सब न्यू यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा था कि पाकिस्तानी दावतों वाला खाना बनाऊँ। वो क्या है, अक्सर आपने देखा होगा, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया हुआ है। अभी तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस हो गई हुई है। कोई नई चीज़ ट्राई करनी है, कुछ मज़ेदार किस्म का बनाना है, वही रवायती चीज़ें, वही घिसी पिटे खाने जो रोज़ाना डिटेल में डेली बेसिस पे भी बनते जा रहे हैं, तो उन चीज़ को थोड़ा सा चेंज करें। तो अभी तो लोग बहुत ज़्यादा ना चाइनीज़ ट्राई करते हैं, और कोरियन अभी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। पाकिस्तान में कोरियन बहुत ज़्यादा चल पड़ा है ना, क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो कोरियन बहुत स्पाइसी होता है। सच मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। कोरियन रेस्टोरेंट की कोई एक आध चीज़ है जो मुझे पसंद है। अगर आप में से कोई जब खाता है कोरियन, तो उसकी मिलती है किमची गालेट। ओ माय गॉड, वो तो मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। और भी एक दो चीज़ हैं, लेकिन मैं ज़्यादा शौक से नहीं खाती है। खा लेती हूँ, छोड़ती कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन कम ही खाती हूँ क्योंकि उसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा होती है। फिलहाल तो मेरा दिल चाह रहा था, जब मैं छोटी थी और हमारे घरों में जब दावतें होती थी, उस तरह का जो रवायती खाना होता था, लाइक क्या था, चिकन का पुलाव हो जाता था या मटर पुलाव होता था, या कोई भी येलो वाले चावल होते थे, और साथ में आलू गोश्त या आलू चिकन, और रायता हो गया, सलाद हो गया, और मीठे में फिरनी होती थी या कस्टर्ड होता था ट्राइफल टाइप का, और साथ में होता है शामी कबाब। ये चीज़ें मस्ट होती थी। बहुत भी कोई अच्छी शानदार सी हो गया, कोई कबाब बना लिए या मंगवा लिए ना, या इस तरह से। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उस तरह का खाना बनाऊँ, क्योंकि हमारे घर में ना ये मटर वाला पुलाव या फिर ना चिकन पुलाव तो चलो है, मटर वाला पुलाव को खास ना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को मटर नहीं है पसंद है, कि मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बना के, तो उनको ना, जब खाएंगे नहीं तो क्या फ़ायदा, जब आप इतनी मेहनत करो और जब घर वाले खाएंगे नहीं ना, उसको देखेंगे भी नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना हल्के तड़के वाले चावल बना लिए, जो कि मैं आपके सामने बना रही हूँ, और साथ में मैंने आलू चिकन का ना सालन बना दिया। वैसे गोश्त बनाना था, लेकिन हमारे घर में गोश्त जो है ना, आलू गोश्त का शोरबा, वो बिल्कुल ही बैन है, क्योंकि हमारे ससुराल वालों में ना ऐसी कोई इन्हें तस्वीर खींची हुई है ना आलू गोश्त की, कि ना जब भी हमारे मामा का दिल नहीं करता था, तो ना मामा क्या करती थी, आलू गोश्त ऊपर रखती थी और आराम से टीवी के आगे बैठ जाती थी, वो पकता रहता था। जबकि ऐसा नहीं है, आलू गोश्त में बहुत मेहनत होती है, उसको भूनना होता है, बनाना टाइम खाना काफ़ी काम होते हैं। लेकिन इनका दिल चढ़ गया, वह आलू गोश्त कम ही बनता है, बनता ही नहीं है। और मैंने शुरू कर लिया खाना बनाना, जो कि था शामी कबाब। मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि मुझे शामी कबाब नहीं बनाने आते, मैंने कभी बनाए नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मैंने कभी हाथ नहीं डाला। लाइक मैं आपको बताती चलूँ तो मीठे चावल, जैसे कहते हैं ना जर्दा, मतंजन, गुड़ वाले चावल, या फिर हलवा। और माय गॉड, हलवा पूरी की मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है, वो मुझे हर वक्त क्रेविंग रहती है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हालांकि खाती बहुत थोड़ा हूँ, एक ही खाती, इतना दिल डिक हो जाता है, 2 दिन के लिए दिल ख़राब होगा, फिर मेरे तीसरे दिन दिल करेगा कि हलवा पूरी खाऊँ। और यहाँ पे तो मिलती नहीं है, और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से पेरिस में सारी दुनिया के हलाल खाने मिल जाते हैं। लेकिन मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की, गागदनोक्शा को, मुझे कोई पेरिस से देख रहा है, मुझे हलवा पूरी नहीं मिलती। प्लीज़ मुझे किसी को भी अगर कोई ऐसा एरिया पता होगा, कोई बहुत दूर भी हो मेरे लिए, सिर्फ अगर मेरे लिए, मतलब कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँगी, लेकिन किसी तरह से ना हलवा पूरी का मुझे पता चल जाए ना कि यहाँ से बनती। मुझे इतनी ज़्यादा मेरा दिल करता है खाने का, लेकिन मुझे हलवा नहीं बनाना आता ना। तो वहाँ पे ससुराल में मैं ना, जब किसी का दिल करे तो वो बना लेती हैं, लेकिन जो मेरे ससुराल वाले जो है ना, उनका थोड़ा सा मसला ये है मेरे साथ कि जब उनको मीठे में ना कम मीठा पसंद है। लाइक सबको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन चीनी वो कम डालती हैं, और मुझे मीठे में ज़्यादा मीठा पसंद है। दूसरा मसला ये है, जब रूटीन के खाने बनते हैं, मुझे जो हमारे खाने होते हैं उसमें नमक थोड़ा सा मैं ज़्यादा खाती हूँ, और मेरे ससुराल वाले नमक थोड़ा सा कम खाते हैं। ये थोड़ी सी ना जुगलबंदी क्या कहते हैं, वो चलती रहती है। चलो नमक का तो हो जाता है, लेकिन चीनी का है तो वहाँ पे मीठा ना हलवा पूरी को खास इतना ना बनता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत होती है।
ये बात भी है कि जो मेरी ना नंद है वो क्या ही शानदार किस्म के चने बनाती है। तो मेरी बड़ी नंद है माशाअल्लाह से, वो उस जैसे चने मैं कहती हूँ कि बहुत ही कोई सदियों पुराना कोई हलवाई भी है ना तो वो भी उतना नहीं बनाता जितने मज़े के चने वो बनाती है। ओके, तो मैं ना आपको बताती चल रही थी, मैं मुझे पता है मैं लेफ़्ट राइट हो जाती हूँ, मैं बहुत मशहूर हूँ, मैं बात शुरू करती हूँ इधर उधर हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल बात चल रही है शामी कबाब की, तो उसका मैं बताती चलूँ आपको। मेरी जो देवरानी है बड़ी वाली माशाअल्लाह से, वो बहुत ही मैं कहती हूँ वर्ल्ड बेस्ट शामी कबाब बनाती है, उसके मुताबिक उस जैसे कोई नहीं बना सकता। लेकिन 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी छोटी वाली देवरानी है, उसने बन कबाब बनाए थे, उसने चिकन के शामी कबाब बनाए थे और क्या ही बन कबाब बनाए थे। उसका मैं कहती हूँ कि ना तुम ना कोई रेडी खोल लो कि वो बन कबाब वाली तुम्हारी बहुत चलेगी। उसको मैंने बिज़नेस आइडिया दिया था, अब वो ले ना ले उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार के थे। मैं सोच रही थी कि सब लोग शामी कबाब बनाते हैं, सबसे बन जाता है, तो मैं क्यों हाथ डालती हूँ, मैं क्यों मेरे से क्यों नहीं बनेंगी ना। तो ये मक्का को है, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था खाने का, मोटापा। तो खैर, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज तो मैं ये बना के छोड़ूंगी। कीमा मेरे पास ख़त्म हो चुका हुआ था, मैंने कीमे के बनाने थे और मैंने बना दिए चिकन के। ओके, मैंने चिकन के बना के, मुझे इतना याद है मैंने शुरू में जब मैंने शादी करके नई यहाँ पे आई थी तो मेरी सास ने बताया था शामी कबाब जब थोड़ा सा ना गीले गीले रह जाए ना जिसमें पानी हो तब उतार दो, तब खुशक हो के ना तो बिल्कुल सही सेट वेट बन जाती हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही गौर से उनकी बात सुन ली शायद, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही ना पतला छोड़ दिया और मैंने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखा हो तो जनाब इतना पतला पतला, मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपनी बाजी को फ़ोन किया, वो कहते कि तो चिकन का है ना, तो मैं ऐसा करूँ चिकन और निकाल के तो बॉयल करके तो इसके अंदर शर्ट करके डाल दो। और मैं इस वक्त तक इतना थक चुकी थी, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से आ चुके थे, खाना तो तैयार था, शामी कबाब उन्होंने खाने नहीं थे, मैंने उनको खाना खिला दिया। और इस वक्त तक ये 12 से 1 बजे का टाइम था और मेरा ये टाइम होता है सफाई करने का और इसके बाद मैंने किचन की शक्ल नहीं देखनी होती है। लाइक ना मैंने एक टाइम रखा हुआ है कि मैं सुबह के टाइम पे खाना पकाना है, मीठा पकाना है, 10 चीज़ें बनानी है, 50 चीज़ें बनानी है, मैंने सुबह के टाइम पे बनानी है। तो सेकंड टाइम ना रात के टाइम पे मैं कोई किचन के ना वो चूल्हे नहीं जलाती ना, और इस टाइम तक मैंने ना सफाई करनी होती है और मेरा खाना पकने पे नहीं आ रहा था। मुझे खुद भी भूख लगी हुई थी क्योंकि मैंने शामी कबाब खाने थे और इतना पतला पतंग था। मैं कि मैं दोबारा चिकन निकालूंगी, उसको मेल्ट करूँगी, बॉयल करूँगी, श्रेड करूँगी, ये बहुत लेंथी हो जाएगा और मुझे बहुत खिचड़ी थी। मुझे शामी कबाब से नफरत हो रही थी, मैं क्या करूँ, मैं किधर फंस गई हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ और आइडिया दो, मैं क्या करूँ ना इसको। कहते तुम ठीक है ऐसा करो, तुम ब्रेड पकड़ो, ब्रेड को श्रेड करके ना, तो मैंने कभी नहीं ब्रेड श्रेड की हुई थी ऐसा तो कुछ ना, कहती कि ना चुपका के ना जग पकड़ो, उसके अंदर ये करो वो करो ये मैंने सब कुछ किया। बर्तन कट के मैं पता नहीं क्या इंतज़ार में थी कब खाना पके और मैं खाऊँ, और खाना तो पकने में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको ना ब्रेड क्रम्स बीच में डाला, उसको मैंने फ्रीज़ किया, थोड़े से जब जम गई तो फिर मैंने उसको फ्राई किया। मुझे इतना डर लग रहा था जब मैं ना फ्राई करूँगी तो ये फट के ना ये इधर उधर ना बिखर ना जाए तो छींटे ना पड़ने लग जाए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा नहीं हुआ। फ़िलहाल तो ना ठीक रहे थे फ्राई करने में। मैं इतना मेरे साथ गुस्सा आया मुझे शामी कबाब के ऊपर, इतना मेरे साथ बुरी हुई कि मैंने जब इतने प्रीतों से बनाए, इतनी मेहनत की, उसको फ्राई किया, अंडा भी फेंटा, एंड पे क्या हुआ मेरा दिल चढ़ गया, मेरा खाने का दिल ही नहीं किया। आप यकीन जाने एक निवाला मैंने लगाया शामी कबाब का, उसके बाद मैंने शामी कबाब नहीं खाई, अभी तक मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया ना। फिर मैंने इसको रख दिया, मैं कि शाम को दोबारा इसको ना ऐसे तवे पे फ्राई पूरी कर के अपने हस्बैंड को दे दूँगी। लेकिन मैंने शामी कबाब नहीं खाई क्योंकि मेरा बड़ा दिल चढ़ गया इसके साथ। यस, आलू चिकन बहुत मज़े के बने थे, आपको शक्ल नज़र आ रही है। और मुझे धनिया भी मिल गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मेरे घर में धनिया ज़्यादा नहीं आता क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को नहीं पसंद। अभी मैंने सोचा था कि आलू चिकन तो इम्पॉसिबल है, इनकम्प्लीट है जब तक धनिया ना हो। मैंने स्पेशल धनिया का अरेंजमेंट किया, फिर उसको मैंने काटा, प्रीतों से मैंने धो धा के ऊपर रखा। और ये देखिए कितने प्यार से मैं इसको ना डेकोरेट कर रही हूँ। अपना नई डिश निकाली थी, ये मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया है ये वाले बर्तन। आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर तो पसंद आई हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किधर से ख़रीदे हैं। ये मेरी इतनी बुरी आदत पड़ गई हुई है, लेकिन येस आई एडमिट कि मैं पाकिस्तानी ड्रामों की एडिक्शन तो मुझे है, लेकिन खाना खाते हुए भी मुझे कोई ना कोई ड्रामा या कुछ ना कुछ लगाना था। समटाइम इतने भी मैं ड्रामे देखती हूँ, मैंने सब कुछ देख चुकी होती हूँ, मुझे कोई नहीं मिल रहा होता तो मैं फिर वही, पता है वो जो मक्का फाते अमल, तो वो उस तरह के जो एक एपिसोड वाले जो ड्रामे लगते हैं, क्या कहते हैं उसके, कितने ज़्यादा ऐसे ही है ना, तो वो मैं लगा के बैठ जाती हूँ मैं वो देखने लग जाती हूँ कि खाना खाते हुए कोई ना कोई देखना है, कुछ इस तरह से खाना बनाते हुए कुछ ना कुछ देखना है। ओके, तो फिलहाल तो ये मेरे ना खाना तैयार है। अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ क्योंकि मैंने ना मेरे बच्चों के स्कूल की ना स्विमिंग पूल की क्लासेस होती हैं, तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ था। अगर तो आपने मेरी वीडियो देखी है, हम जब अपने ससुराल में गए थे छुट्टियों में, तो वहाँ पे ना एक स्विमिंग पूल वाले ना जगह पे गए थे। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोग थे, वो वीडियो बहुत मज़ेदार की थी, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसहैप भी हुआ था, मैं डूबने वाली थी। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से विजिट करके मेरे चैनल को वो वीडियो देखिएगा, आपको बहुत प्यारी लगेगी वो वीडियो ना। ओके, तो लेकिन मसला ये क्या
था क्योंकि माशाल्लाह से ज़्यादा फैमिली गए हुए थे, बच्चे भी थे, तो बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, अफरा तफरी पड़ी हुई थी, ऊपर से मगरिब भी हो गई थी, कोई मगरिब पढ़ रहा है, कोई ये देख रहा है, वो देख रहा है। तो उस वक्त ना हमारे ना जो स्विमिंग पूल वाले जो कपड़े थे जो मेरे बच्चों ने उतारे थे, वो बैग था, वो इतनी अफरा तफरी में ना वो बैग उधर ही रह गया, और वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर था, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ता जा रहा था क्योंकि मैं बाद में आई थी, और मेरे ना अपने बच्चों को साफ सुफ करने के बाद ना सब लोग चले गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड के पास वो बैग था, वो उन्होंने किसी जगह पर रखा और उठाना भूल गए, क्योंकि वो सब लोग देख रहे थे हम खाना खाने के दे जाए ना, क्योंकि बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। वो बैग पूरा का पूरा A to Z चीज़ें थी, वहाँ पर टॉवल्स भी थे, मेरे बच्चों के स्विमिंग पूल वाले सारे कपड़े थे, टोपी भी थी, ल्यूनेट भी थे, ल्यूनेट ग्लासेस भी थे, सब कुछ था, तो सब वहाँ पे भूल गए। मुझे वो भूलता नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है। ओके, तो मेरे बच्चों के स्कूल की वो क्लासेस शुरू हो रहे थे, हम वो लेने के लिए गए, और साथ में हमने उनको स्पोर्ट पर लगवाया था कराटे में, तो कराटे का पूरा कॉस्ट्यूम लेना था, इसे इंटरनेट से मंगवाना पड़ रहा था, लेकिन ये एक दुकान थी दुकातलों, जहाँ पे पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं, यहाँ पे आती हैं। तो ना यहाँ पे लगा हुआ था कि इधर ना आयो में लगा में ना, क्योंकि अगले ही दिन ना वो क्लास थी कराटे की, और अगर हम इंटरनेट से मंगाते तो बहुत टाइम हो जाना था, तो उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे कराटे के लिए आएंगे तो वो कॉस्ट्यूम पहन के ही आएंगे। तो ये यहाँ से भी हमने ना उनके स्विमिंग पूल की सब चीज़ें ली थी, और साथ में कराटे की ली थी, और मैं वीडियो बना रही थी। मेरे हस्बैंड को मेरे पे इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सब कुछ ज़ाहिर सी बात है मैंने देखना था कि कौन सा साइज़ है, क्या चक्कर है, क्या लेना है, ये बना, और मैं वीडियो बना रही थी। और मेरे हस्बैंड आप आगे देखे कितने गुस्से गुस्से से मुझे बोल रहे थे कि ना मैं यहाँ पर अकेला खवार हो रहा हूँ, मुझे क्या पता क्या लेना क्या नहीं लेना, जल्दी से लो, तुम्हें वीडियो बनाने का पड़ा हुआ है। और मैं मुझे हंसी तो आ रही थी, लेकिन उस वक्त मैं अगर हंसती ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशा लग जाना था, क्योंकि मुझे ना जब भी मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है मुझे बहुत हंसी आती है, तो जब मैं हंसती हूँ तो उनका और गुस्सा आता है। खैर, ये वीडियो बनाने के बाद ना यहाँ पे ना उन्होंने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, कि आपको बोर्ड नज़र आ रही है, बोर्ड लगाया था साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे हमने देखना था कि बच्चे को खड़ा करके किसकी कौन सी साइज़ है, तो जिस कलर के ऊपर वो बच्चा आएगा तो उस कलर के हमने ना ईजिली हमें वो साइज़ मिल जाना था। ये देखिए गुस्सा करते जा रहे, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे नहीं मिल रहा है, तुम भी ढूंढो ये वो। मैंने कहा मैं फटाफट ढूंढा, फिर अपने काम पर लग गई। और अब ये देखिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितना गुस्सा खाती हूँ, किसके लिए, आपको नेक कंटेंट दिखाने के लिए, आपको पेरिस की दुकानें दिखाने के लिए, आपको पेरिस की गलियां दिखाने के लिए। तो फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, इतना गुस्सा खाने का, जब आप इसको मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसको देखेंगे नहीं, कमेंट नहीं करेंगे। तो मेरे गुस्से को जो है ना फालतू ना जाने दीजिएगा, जल्दी से मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। यस, जब मेरे हस्बैंड ने शामी कबाब खाए थे उनको माशाल्लाह से बहुत पसंद आए थे, वो कहते मज़े के हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, इतने ज़्यादा वैसे मैंने बना के रख दी हुई हैं, अब मुझे नहीं पता कि मैं खाऊँगी या नहीं खाऊँगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ अपनी देवरानी की तरह मैं भी एक बार ना बन कबाब बना के देखूँ, हो सकता है मुझे मज़ा आ जाए। तो वैसे वो बहुत मज़े के बनाती है। ओके, तो यहाँ पर रात का टाइम हो गया है, अभी हम ना बाहर निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ था, अगले दिन बच्चों का स्कूल भी है, तो इसलिए फिर हमने फटाफट दौड़ लगाई घर की तरफ। ये वाला जो टाइम होता है ना, ये इस वक्त ना जब हल्की हल्की ना सूरज की रोशनी भी होती है, लाइक सूरज ग्रूब हो रहा है और चांद आ रहा होता है, और जब स्ट्रीट लाइट ऑन होती हैं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग जानते होंगे फोटोग्राफी के बारे में, जो फोटोग्राफर भी होती है ना, वो भी ये वाला टाइम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर ना जब सुबह का टाइम पे जो फजर का टाइम होता है ना, तब प्रेफर करती हैं अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए, जो नेचुरल जो उन्होंने ना फ़ोटो लेनी होती है। तो मैं इसको एंजॉय कर रही थी, साथ साथ आपके लिए ना वीडियोस बनाती जा रही थी और घर जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम घर में भी पड़े थे जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आऊँ और उनको करूँ। बच्चों के कपड़े इस्त्री करना, किचन वाइंड अप करना। ओके, तो फिर इसके साथ ही मैं चलती हूँ। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सराहिएगा मेहनत को कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को भी ना दबा ही दीजिएगा जब इतना कुछ करेंगे तो। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब ये वाला टनल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि बस हमारा घर आने ही वाला है। ओके, इसके बाद फिर हम घर पहुंच गए, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।